बिंदु चिड़िया अपने पति सोनू कबूतर के साथ रहती थी। उनकी एक छोटी सी बेटी भी थी जिसका नाम चिंकी था। वह अपने छोटे से परिवार में बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन अचानक ही बिंदु चिड़िया की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। बहुत सारी दवाइयाँ लेने के बाद भी बिंदु चिड़िया की सेहत पर कोई असर नहीं होता। सोनू कबूतर को इस बात की बहुत चिंता हो रही थी क्योंकि बिंदु चिड़िया की सेहत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। अरे भाग्यवान, मैं क्या कहता हूँ, आज हम दोनों शहर चलते हैं। वहीं से तुम्हें किसी अच्छे से डॉक्टर से दवाई दिलवा देंगे। देखना, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। नहीं सोनू जी, अब मुझे नहीं लगता मैं ठीक हो पाऊंगी। लेकिन मुझे अपनी बेटी चिंकी की बहुत चिंता हो रही है। आप मुझसे वादा करिए कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो आप दूसरी शादी कभी नहीं करेंगे। अरे बिंदु, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा और मैं तुम्हें छोड़कर किसी से भी शादी नहीं कर सकता। बिंदु चिड़िया पर किसी दवाई का कोई असर नहीं होता और वह इस संसार को छोड़कर चली जाती है। मम्मी मम्मी उठो ना, क्या हुआ आपको? आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? बेटा, तुम्हारी मम्मी अब हम सबके बीच नहीं रही। अब हमें तुम्हारी मम्मी के बिना ही रहना होगा। नहीं मम्मी, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती। मम्मी उठो ना, मुझसे बात करो मम्मी। समय अपनी चाल चलता जाता है और बिंदु चिड़िया की मौत को 6 महीने गुजर जाते हैं और एक दिन सोनू कबूतर अपनी बेटी चिंकी से कहता है, चिंकी बेटा, तुम घर पर ही रहना। मैं काम पर जा रहा हूँ। शाम तक घर वापस आ जाऊँगा। तुम बाहर मत निकलना। ठीक है पापा, आप जल्दी आना। घर पर मेरा अकेली का बिल्कुल मन नहीं लगता। चिंकी को ऐसा कहकर सोनू कबूतर काम के लिए चला जाता है। मम्मी के बिना घर पर मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता। पापा भी रोज़ काम पर चले जाते हैं, मैं अकेली ही रह जाती हूँ। एक दिन सोनू कबूतर पेड़ की डाल पर बैठा होता है। तभी उसके पास मिठू तोता आ जाता है। अरे सोनू, क्या हुआ? तुम यहाँ अकेले कैसे बैठे हो? मुझे तो तुम बहुत परेशान लग रहे हो। मुझे बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है? क्या पता मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूँ। अरे यार मिठू, अब तुम्हें क्या बताऊँ। बिंदु के जाने के बाद तो मेरे परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा। मेरी छोटी सी बेटी बेचारी घर पर अकेली रहती है। अब तुम ही बताओ, मैं काम पर जाऊं या अपनी बेटी का घर पर ख्याल रखूं। अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे अपनी बेटी का ख्याल भी रख सकूं और काम पर भी जा सकूं। तुम ही बताओ। देखो सोनू कबूतर, अभी तुम्हारी बेटी बहुत छोटी है और तुम अकेले उसका ख्याल नहीं रख सकते। मेरी मानो तो तुम दूसरी शादी कर लो। इस वक्त तुम्हारी बेटी को माँ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी शादी? नहीं, मैं ऐसा कभी सपने में भी नहीं कर सकता। मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। देखो सोनू, ये पागलपन है। तुम्हें अपनी बेटी के लिए दूसरी शादी करनी ही होगी। उसको माँ की बहुत ज़रूरत है। मिठू तोते के बहुत समझाने पर सोनू कबूतर दूसरी शादी के लिए मान जाता है। और फिर कुछ ही दिनों बाद सोनू कबूतर रोजी कौवी के साथ शादी कर लेता है। पापा आप आ गए? और ये आंटी कौन है आपके साथ? चिंकी बेटा, ये आंटी नहीं, तुम्हारी मम्मी है और आज से ये हमारे साथ ही रहेंगी। हाँ बेटा, मैं ही तुम्हारी मम्मी हूँ। आज से मैं तुम लोगों के साथ ही रहूँगी और तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगी। ये लो बेटा, ये चावल खा लो। मैंने खास तुम्हारे लिए ही बनाए हैं। और इस तरह रोजी कौवी चिंकी चिड़िया का बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही ख्याल रखती है। मम्मी
आपने तो बहुत अच्छे चावल बनाए हैं, मुझे बहुत पसंद आए। और इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और सोनू कबूतर अपने काम पर जाना शुरू कर देता है। अब उसे अपनी बेटी की बिल्कुल चिंता नहीं थी। शुरुआत के कुछ दिन तो रोज़ी कौवी चिंकी चिड़िया का बहुत ख्याल रखती है, लेकिन जैसे ही सोनू कबूतर काम पर जाना शुरू कर देता है, चिंकी चिड़िया के प्रति उसका व्यवहार बिल्कुल बदल जाता है और वो उससे घर के सारे काम करवाने लगती है। चिंकी, आज मेरा सर दर्द बहुत हो रहा है, तुम ये सारे बर्तन साफ कर दो। मम्मी, मेरा स्कूल का बहुत सारा काम बाकी है, मुझे वो निपटाना है पहले। अरे ओ महारानी, स्कूल का काम बाद में करना, पहले बर्तन साफ कर तू। और फिर दुखी मन से चिंकी चिड़िया बर्तन साफ करने में लग जाती है। और ऐसे ही रोज़ी कौवी चिंकी चिड़िया को डरा धमकाकर घर का पूरा काम करवा लेती है और खुद बिस्तर पे आराम करती रहती है। अरे इस चिंकी का अब मैं क्या करूं? पहले तो ये अपनी माँ को खा गई और अब इसने मेरा जीना भी मुश्किल किया हुआ है। मुझे इसे कहीं दूर छोड़कर आना पड़ेगा। और फिर एक दिन रोज़ी कौवी चिंकी चिड़िया को अपने कमरे में बुलाती है। चिंकी बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम तुम्हारी मौसी से मिलने उनके घर चलेंगे। ठीक है मम्मी, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। लेकिन बेचारी चिंकी चिड़िया को ये नहीं पता था कि आज रोज़ी कौवी उसे घर से बहुत दूर छोड़कर आने वाली है। और फिर रोज़ी कौवी चिंकी चिड़िया को लेकर घर से निकल पड़ती है। जब वह घर से बहुत दूर आ जाती है तो वह उसे एक डाल पर लेकर बैठ जाती है। और फिर चिंकी चिड़िया रोज़ी कौवी से पूछती है, मम्मी, ये हम कहाँ आ गए? ये तो मौसी का घर नहीं है। हाँ बेटा, अभी तो तुम्हारी मौसी का घर बहुत दूर है, इसीलिए हम कुछ देर यहाँ आराम करेंगे, फिर आगे चलेंगे। तब तक अगर तुम इधर उधर घूमना चाहती हो तो घूम लो। और फिर चिंकी चिड़िया वहाँ से उड़कर पास के पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। जैसे ही चिंकी चिड़िया चली जाती है, मौका देखकर रोज़ी कौवी वहाँ से खिसक लेती है। कुछ दूर जाने के बाद रोज़ी कौवी का कांटों पर ध्यान नहीं जाता और वह उनमें फंस जाती है और वहाँ से निकल नहीं पाती। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है कि उसे कोई बचा ले। फिर उसकी आवाज़ सुनकर चिंकी चिड़िया वहाँ आ जाती है और एक एक करके सारे कांटे साइड पे रख देती है। मम्मी, आप कहाँ चली गई थी? मैंने आपको कितना ढूंढा। अरे चिंकी बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने जानबूझकर तुम्हें वहाँ अकेला छोड़ दिया और तुमसे घर का भी सारा काम करवाती रही। मैंने तुम्हें कभी अपनी बेटी नहीं माना, मुझे माफ़ कर दो बेटा। नहीं मम्मी, आप माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मैंने आपको अपनी माँ से कम कभी नहीं समझा। और फिर चिंकी चिड़िया रोज़ी कौवी को माफ़ कर देती है और दोनों अपने घर चली जाती हैं।